बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम नंबर 10 कंसाइनमेंट अकाउंट चैप्टर 3 आईकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 10वीं प्रॉब्लम। बिल्कुल जैसे 9वीं प्रॉब्लम हमने की है ना, सेम, अगर बिल्कुल सेम नहीं है ना तो काफ़ी हद तक उसके साथ मिलती जुलती है, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट डेटा वही दिया हुआ है, सिर्फ नाम वगैरह कुछ चेंज हो रहे हैं। और दूसरी बात एक एडिशनली शायद ये है कि 9वीं के अंदर उसने जो एडवांस उसने सेंड कर दिया था, कुछ बिल एक्सेप्ट किया हुआ था उसने, वो यहाँ पर नहीं है। बाकी सेम चीज़ें चल रही हैं। तो आइए हम जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। बात करते हैं ऑन द 1 जनवरी 2016 मिस्टर सी ऑफ लाहौर कंसाइन टू मिस्टर डी ऑफ सरगोदा गुड्स फॉर सेल। सी ने डी को भेजी, तो सी हुआ कंसाइनर और डी हुआ कंसाइनी। मिस्टर डी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ 5%। तो ये उसका 5% उसका कमीशन है। अभी उसने कॉस्ट नहीं बताई, सेल नहीं बताई, कमीशन पहले दे दिया। तो क्वेश्चन का डेटा आगे पीछे हो सकता है, इसको जहन में रखने से कोई नहीं फर्क पड़ता। बेहतरीन तरीकाकार इसको डील करने का सिंपल ये है कि पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, उसके बाद सेकंड टाइम उसको पढ़ के फिर सॉल्व करना शुरू करो। तो 5% उसका हो गया कमीशन। ये आपके पास यहाँ पे रकम आपको मिल जाती है, तो टोटल सेल का हम 5% ले लेंगे और कमीशन जाता है कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे हम ले जाएंगे। गुड्स कॉस्टिंग 24,000 वर कंसाइन टू सरगोदा, ये अब उसने बाद में बताई, तो ये कॉस्ट है, तो ये कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे जाती है और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का रेफरेंस आता है। द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट अमाउंटेड टू ₹2,000। ये वही कंसाइनमेंट के एक्सपेंस है, चूंकि ये कॉस्ट के साथ लिखे हुए हैं तो ये डायरेक्ट ही होंगे, क्योंकि कंसाइनी के उसने आगे बताए हुए हैं। तो इसका मतलब है ये कंफर्म होता है यहाँ से कि ये कंसाइनर के एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे चले जाएंगे और रेफरेंस कैश का आ जाएगा। ऑन 31 मार्च 2016 एन अकाउंट सेल्स वाज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर डी शोइंग दैट ही हैड अफेक्टेड अ सेल्स ऑफ 24,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ 3/4 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स कंसाइन्ड टू हिम। यानी 24,000 रुपए की उसने सेल कर दी। किसने? डी ने। तो अब जब सेल करता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट की आ जाएगा क्रेडिट साइड पर। तो जब क्रेडिट साइड पर ये रकम लिखी जाएगी तो उसमें हमें ये पता चलता है कि 3/4 है जो सेल हुई है। अगर 3/4 सेल हुई तो 1/4 अनसोल्ड है और टोटल कितना है 4। उसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आएगी नीचे हम फार्मूला के मुताबिक कंप्यूट करके उसे भी कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। यही तो मैं कहता हूं कि आप जब अकाउंट बना रहे हो ना कंसाइनमेंट का, तो उसके बैक पे ऑब्वियसली एंट्रीज होती हैं। हम एंट्रीज को या तो पास करके हम अकाउंट्स बनाते हैं या हम उसको जहन में सोच कर बना रहे होते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और यही इसका सही तरीका है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम कम होता है, तो उसके लिए आप याद कर लो कि कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं और कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। जो तो क्रेडिट साइड पे उसके अकाउंट्स आते हैं ना, उसके अंदर सीधी सीधी बात है, एक उसकी सेल है जो कि कंसाइनी के रेफरेंस से आता है और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक है। बस ये दो ही हैं नॉर्मली। आप उसके अलावा अगर एबनॉर्मल लॉस वगैरह आ जाता है तो वो एक अलग केस है, लेकिन नॉर्मली ये दो ही हैं। तो आप इसको तो याद कर लो। और उसकी अगर आप डेबिट साइड पे देखो तो क्या आएगा, जो उसने चीजें सेंड की तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के रेफरेंस से एक तो वो आ जाएगा, उसके बाद कंसाइनर के अपने एक्सपेंस आ जाएंगे कैश के रेफरेंस से, कंसाइनी के एक्सपेंस आ जाएंगे और चौथा उसका कमीशन आ जाएगा। यही तो मिले जुले अकाउंट्स हैं इसके अंदर, तो उनका हम टोटल करके डिफरेंस लेते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा तो प्रॉफिट और डेबिट साइड ज्यादा तो लॉस आ जाएगा। सिंपल, कहानी खत्म। उसके बाद वो बात करता है द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम अमाउंटेड टू ₹1,200। ये कंसाइनिंग एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे चले जाएंगे। मिस्टर डी रिमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय द बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट के जरिए उसने जो बैलेंस बन रहा था उसने सेंड कर दिया। अब जो बैलेंस बन रहा था कहां से निकालेंगे? कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा कि इतनी रकम इसकी, वो हम जो कंसाइनर रिसीव कर रहा है तो बैंक उसका बढ़ेगा, वो बैंक को डेबिट कर देगा और कंसाइनी को कर देगा क्रेडिट, मतलब डी को क्रेडिट कर देगा। तो यहां तक हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली आप उसके कंसाइनी के अकाउंट के अंदर आप उसको एडजस्ट कर दोगे। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड डी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सी। इन द बुक्स ऑफ सी मतलब कंसाइनर की बुक्स के अंदर। तो जो कंसाइनर की बुक्स में तीन ही तो अकाउंट्स होते हैं, कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट और जो डी है ये जो कि कंसाइनी का अकाउंट है। ये है क्वेश्चन हमारा। इसके अकॉर्डिंगली अब हम इसका देख लेते हैं सोल्यूशन। तो आइए हम इसमें सबसे पहले तो इसका देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर क्या बात आ रही है। सोल्यूशन वाइज देखें तो सबसे पहले बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ द मिस्टर सी कंसाइनर। कंसाइनमेंट का अकाउंट ये देखें, क्रेडिट साइड पे दो चीजें आ जाएंगी। मिस्टर डी अकाउंट है जो कि सेल 24,000 है, कंसाइनमेंट स्टॉक है जो कि 6,500 है और 6,500 हमारे पास ये पैसे आता है। इसको हम नीचे देख लेते हैं। इस तरफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 24,000, कैश का रेफरेंस आपके पास फ्रेट चार्जेस 2,000 है। मिस्टर डी अकाउंट जो 1,200 और मिस्टर डी ये कमीशन है, ये भी 1,200 बन रहा है। कमीशन कहां से आया? 24,000 रुपए की उसने सेल की है। अब देखो 24,000 इधर भी है इधर भी है, लेकिन ये हम सेल के अमाउंट ले रहे हैं जो कि ये वाली है। तो सेल का 5% लिया, 1,200 आ गए, ये कमीशन की अमाउंट आ गई। उसने एक्सपेंस किए हुए हैं, उसके एक्सपेंस को हम देखें क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर ये उसके एक्सपेंस है जी।
कंसाइनी के ये 1200 रुपए, ये 1200 उसके वो हैं, और कंसाइनर के 2000 हैं। कंसाइनर के जो एक्सपेंस हैं वो 2000 है। इसमें आप देखो तो यहाँ पे ये कंसाइनर के एक्सपेंस आ गए 2000 और ये कंसाइनी के एक्सपेंस आ गए 1200 और 1200 उसका कमीशन है, तो सेल आ गई। बाकी क्लोजिंग स्टॉक के ये 6500 ये कहाँ से आया है? कंसाइनमेंट स्टॉक। इसको आप देख लेते हैं नीचे जाके, ये है जी सेम फार्मूला, कंसाइनमेंट स्टॉक इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई अनसोल्ड। 24,000 उसकी कॉस्ट है। ये हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं? ये वाली वैल्यू ले रहे हैं कॉस्ट की। तो इसको हम ले लेंगे 24,000 और 2,000 इसमें हम ऐड कर देंगे। ये है कंसाइनर के एक्सपेंस, क्योंकि कंसाइनर के एक्सपेंस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये ऐड कर दिए, 4 पे इसको किया डिवाइड, 1 से किया मल्टीप्लाई, क्योंकि 3/4 बिक गई थी तो 1/4 अनसोल्ड है, 1/4 तो टोटल 4 हुआ और अनसोल्ड 1 हुआ। इसको करें तो 6,500, ये आ जाएगा 6,500 कंसाइनमेंट स्टॉक के रेफरेंस से। टोटल किया तो 30,500, इसमें से 30,500 में से ये रकम सारी की सारी माइनस कर दो तो 2100 क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। इसको हम इस तरफ लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन, ये प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट है। ये तो खत्म हुआ। अब चलते हैं हम गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सिंपल है, कंसाइनमेंट का रेफरेंस इधर ट्रेडिंग का रेफरेंस, जो कॉस्ट होती है 24,000 उसका लिख के और इसको हम बैलेंस कर देते हैं। और ये कौन सी रकम है? ये वाली रकम है। उसके बाद आखिरी है कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी का आपको इसका भी याद हो जाना चाहिए कि कंसाइनी का जब अकाउंट बनता है तो उसकी डेबिट साइड पर हमारा डेटर है, इससे पैसे हमने यही सेल के तो लेने और इससे कौन से पैसे लेने हैं? इस तरफ तो यूजुअली यही आता है जो सेल के पैसे हैं, ये 24,000 और ये 24,000 कौन सी रकम है? ये 24,000 है जो उसने सेल की हुई है 24,000 की, ये वो रकम है। और डेबिट साइड पे जो जो उसने खर्चे किए हैं, उसने 2 ही खर्चे किए हैं, एक एक्सपेंस है उसके और दूसरा उसका कमीशन है, जो कि उसका रेवेन्यू हमारा एक्सपेंस है। तो ये कमीशन, ये एक्सपेंस, अगर कोई उसने एडवांस या कोई बिल एक्सेप्ट किया होता तो वो भी यहां पर आता, वो है नहीं। तो इस 2400 बनेगा, दोनों 1200 1200 2400, इसको 24,000 में से निकाल दे तो 21,600 ये बैलेंस आ रहा है, जो उसने कहा है कि बैंक ड्राफ्ट के जरिए उसने सेंड कर दिया है। अगर आप इसको यहां पे देखो तो कहता है ना, मिस्टर डी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू बाय अ बैंक ड्राफ्ट, उसने सेंड कर दिया, तो सेंड कर दिया जिसका मतलब 21,600 बैंक यहां बैलेंसिंग आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर है, यानी इस 24,000 में से ये निकाल के 21,600 और ये बैंक अकाउंट का रेफरेंस है, यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो जाता है एंड। इसकी दोनों साइडें हमने इक्वल करके 24,000 डबल लाइन, इसके नीचे भी आप देख लो डबल लाइन, इस चीज़ का ख्याल रखना है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप ये याद रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो बस ये था जी। आपने सिंपल तरीकाकार ये है कि आपने सीक्वेंस वाइज चलना है। सबसे पहले तो जैसे ही सीक्वेंस वाइज चलोगे ना तो आपको शुरू में थोड़ी स्पीड कम होगी, एक बार आप करोगे फिर थोड़ी आहिस्ता 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 वो चीज़ें चलती चली जाएंगी और बेहतर होता चल जाएगा। तो बस ये था। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप उसको कमेंट्स में लिखिएगा। और बाकी अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।